दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बहुत नज़दीक हमारे लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और एक यूट्यूबर होने के नाते एक छोटा-सा परिवार होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बातें रख पाऊँ उन दोस्तों के सामने और बता पाऊँ कि किस तरह से जागरूकता फैलानी चाहिए चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लोग बढ़-चढ़ कर वोटिंग का हिस्सा बनें और वोट करें। क्योंकि भारत में लगभग 60% अप्रॉक्स 50% ही हर साल कभी मैच सेट हो जाती है तो उससे कभी कम हो जाती है, इतनी वोटिंग होती है। यानी कि एक 30 से 40% की बहुत बड़ी जनसंख्या वोट नहीं कर पाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है देश को कि एक अच्छा खासा दर्जा अपना नहीं करता है वोटिंग। तो अनुरोध है सभी लोग अपने आस-पास सभी को भी जागरूक करें कि वोटिंग करें। क्योंकि 140 करोड़ अगर 140-50 करोड़ जनसंख्या अपनी है, तो उसमें से अगर 60-70 करोड़ अगर जनसंख्या नहीं करी तो सोचो कि कितनी बड़ी जनसंख्या है। 60-70 करोड़ जनसंख्या बहुत बड़ी होती है जो वोट नहीं कर रही है। तो अनुरोध है सभी वोट करें, आगे बढ़ करें। अब वोटिंग दोस्तों अपने हिसाब से करनी है, अपने दिमाग से करनी है, अपने बगल वाले को देखते हुए नहीं करनी है, अपने समाज को देखते हुए नहीं करनी है कि वो किस प्रकार से किसको वोट दे रहे हैं। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस ओर भीड़ चल रही हो रास्ता सही हो। क्योंकि अगर आपका एक वोट अगर आपने सोच समझ के एनालाइज़ करके दिया हुआ है, उस वोट की वैल्यू 100 वोटों की वैल्यू के बराबर है। एक वोट जो आपने बिल्कुल आँख बंद करके दे दिया, इसलिए दे दिया कि मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, मैं पैदाइशी बीजेपी हूँ या पैदाइशी इस पार्टी से हूँ, दे दिया, उस वोट की वैल्यू कुछ नहीं है। जिसने एक वोट भी सोच समझ के दिया कि मैं जैसे अपना देश अभी अपने देश की प्रतिनिधि कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी देश में अपनी प्रतिनिधि कर रहे हैं देश का एज़ ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है? क्या वो रोज़गार देने में सक्षम हो पा रहे हैं? या फिर वो भुखमरी कम हो रही है? और क्या वो जो अ, देश में गड़बड़ी हो रही है, क्या वो उसको ठीक करने में जल्दी से हो पा रहे हैं, जल्दी से कर पा रहे हैं? तो ये एनालाइज़ करना पड़ेगा आपको। आपकी स्थिति जहाँ पर थी, क्या आप वहीं पर हो? या उससे थोड़ा-सा आपने डेवलप किया या उससे नीचे आए? ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना वोट देते वक़्त। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोट कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वोट सो कैसी देश की वर्तमान स्थिति है? कैसे मतलब ठीक है आपके हिसाब से या बुरी है? अगर इतना भी आप नहीं सोच रहे हैं वोट देने से पहले, तो सोच लो क्या आप एक लोकतंत्र का एक अच्छा ही वोटर हैं? नहीं है। इतना सोचना पड़ेगा। देश की स्थिति कैसी है? अच्छी है? आप देश की स्थिति छोड़िए, अपनी स्थिति को पहले देखना। सबसे पहले मुझे स्वयं देखना चाहिए कि मैं आज से 5 साल पहले कहाँ पर था। हर चीज़ें डेवलप करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ डेवलप करती है बट उसकी जो फ्लो है, पहले तेज़ था या अब तेज़ है। देश की स्थिति बहुत पहले अच्छी थी, बेरोज़गारी कैसी थी, महँगाई कैसी थी और अपने देश में एनवायरनमेंट की स्थिति कैसी है? क्या आपको न्याय तुरंत मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? सारी चीज़ें सोच समझ के देना दोस्तों वोटो। तो मेरा आपसे अनुरोध है प्लीज़ सभी वोट करें, खूब करें। वोट अपना सोच समझ के देना और पता कैसे करें? एनालाइज़ करें कि अपनी जो एनवायरमेंटल इंडेक्स है या हैप्पीनेस एनवायरनमेंट है या भुखमरी का इंडेक्स है, वो बढ़ा है उसका स्केल या घटा है? उसकी स्थिति अकॉर्डिंग टू इंडेक्स यानी कि रिसर्चेज़ जो करती है वो इंडिया नहीं, अगर इंडिया रिसर्च करती है, एक पार्टी अपने फ़ेवर में कर सकती है। जैसे अगर कांग्रेस अगर है तो कांग्रेस कह सकती नहीं जी हम अभी सत्ते में हैं, इसको ये इंडेक्स से नीचे नहीं आना चाहिए, इंडेक्स से बेस्ट आना चाहिए। बट जो रिसर्चेज़ भारत से बाहर की कंट्रीज़ करते हैं, उनके लिए सब कंट्रीज़ लगभग समान रूप में एक जैसी होती है। तो वो जब रिसर्चेज़ करती हैं तो उससे एक्चुअल में पता चलता है कि भारत की स्थिति बढ़ी या घटी। तो आज जो 5 साल पहले का इंडेक्स लें, उससे 5 साल का पहले का इंडेक्स देखें, उससे 5 साल पहले का इंडेक्स देखें, क्या भारत की स्थिति अच्छी हुई या बुरी हुई? बेरोज़गारी बढ़ी या घटी? आप विकास किए या नहीं किए? फिर से पुनः कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी के बेस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अपने एक वोट की वैल्यू अवश्य समझें। उस एक वोट को आप सोच समझ के दें। उस एक वोट की वैल्यू को आप 100 वोटों की वैल्यू के बराबर से। और मैं सभी जो पढ़े-लिखी एक बहुत बड़ा पढ़ी-लिखी जनता जो है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अवश्य वोट करें। होता क्या है कि वेल एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज़ वेल एजुकेटेड वोट अपने देश में सिर्फ़ 20 से 25% पढ़ते हैं। टोटल वोटिंग के 20 से 25% वोटिंग वेल एजुकेटेड होते हैं। जैसे जो विदेशी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर तो
एक पैमाना भी होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उस हिसाब से आपकी वोट की वैल्यू होगी। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं है। आप चाहे कुछ भी पढ़े लिखे ना हो, या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो बहुत अच्छे पढ़े, उसकी वोट की वैल्यू बराबर है। ठीक है। अब अंतर क्या होता है कि जो अच्छा खासा पढ़ा हुआ, जो वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, जो वोट देता है वो सोच समझ के देता है। लेकिन एक भेड़ चाल होती है जो एक ही ओर भागे चलती है, वो हिस्सा ना बने। अपना एक वोट भी दें तो उस एक वोट की वैल्यू समझें, सोचें समझें, तब वोट करें, उस वोट का महत्व समझें दोस्तों। क्योंकि फिर ये लोकसभा चुनाव 5 साल के बाद आएंगे, और इस 5 साल के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आपको अगर कुछ गलत का होते हुए दिखी या अच्छी होते हुए दिखी, तो इस पर आपका वोट ही आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा अनुरोध है, बहुत सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में सोच समझ के वोट करें, एक एक वोट की वैल्यू समझें। तो मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त दे रहा हूँ। एज यूट्यूबर मेरा कर्तव्य ना करना था। दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्कार।